नमस्ते मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो संसार में दुखों की माँ है, जिससे धनवान, बलवान, बुद्धिमान, विद्वान सब डरते हैं और उससे बड़ा दुख संसार में कोई नहीं माना गया, जिसको मृत्यु कहते हैं। कुछ हमारे मित्रों ने ये चर्चा की कि क्या मृत्यु को जीता जा सकता है, क्या मृत्यु से निजात पाया जा सकता है, क्या मृत्यु की जा सकती है, क्या मृत्यु को मारा जा सकता है। तो इसका उत्तर है हाँ। मनुष्य जाति के पूर्वजों ने एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा विचार, एक ऐसी दिनचर्या, एक ऐसा व्यवहार हमें बताया, एक ऐसा तरीका हमें बताया कि जिससे मृत्यु को मारा जा सकता है। मित्रों, मृत्यु को हराया जा सकता है। क्या है वो तरीका? ध्यान देना, बहुत लंबी चर्चा नहीं है। मृत्यु करने के लिए हमें आत्मा की खोज करनी पड़ेगी, हमें अपने आप को जानना पड़ेगा। अपने आप को जानने के तुरंत बाद एक फल मिलता है परमात्मा को जानने का। अर्थात हम अपने आप को जानेंगे तो ही ईश्वर को जान सकते हैं, परमात्मा को जान सकते हैं। और जो व्यक्ति इस संसार में अपने आप को जान लेता है, जो व्यक्ति इस संसार में परमात्मा को जान लेता है, ध्यान देना, सचमुच वो मृत्यु का वध करने वाला सिद्ध होगा। मानो उसने मृत्यु को मार दिया। आप कहोगे कैसे? देखिए, जब योग मार्ग पे चलते हैं तो यम से शुरुआत होके नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अवस्था में व्यक्ति को वो तरीका मिल जाता है जिससे मृत्यु को मारा जा सकता है। फिर ऐसा व्यक्ति मरता नहीं है। देखो, मेरे कुर्ते को मेरे से कोई जबरदस्ती छीने तो सचमुच मुझे दुख होगा। आपकी किसी वस्तु को कोई व्यक्ति जबरदस्ती छीने तो निश्चित आपको दुख होगा। और यदि आपको उस वस्तु की जरूरत ही ना रहे, बताओ फिर क्या होगा? निश्चित सी बात है, जब आपको उस वस्तु की जरूरत ही नहीं तो आप ही उसको कहोगे, लो जी, जिसने दी थी उसे लौटाने का प्रयास करोगे, भाई मुझे अब इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो परमपिता परमात्मा ने ये जो शरीर दिया, ये शरीर दे दिया तो इसका प्रयोजन भी एक ही प्रयोजन है मनुष्य शरीर का, कि हम आत्मा को खोज लें, हम परमात्मा को पालें, हम समाधि लगा लें। और जब समाधि लगाओगे तो समाधि अवस्था में ये भावना उभरेगी कि जो संसार में करने योग्य था वो कर लिया, जो संसार में भोगने योग्य था वो भोग लिया, जो छोड़ने योग्य था वो छोड़ दिया। अब मेरे लायक संसार में करने के लिए कुछ नहीं बचा। अर्थात ये मेरे शरीर जो सामने दिख रहा है, स्थूल शरीर, ये मेरे काम का ही नहीं है। और ध्यान दें, स्थूल शरीर से आगे एक सूक्ष्म शरीर है। आप उस समय ईश्वर से ये कहते हो कि परमात्मा, मुझे इस सूक्ष्म शरीर की भी आवश्यकता नहीं है, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां आदि हैं। इस सारे के सारे को, अर्थात फिर आत्मा में रत रहना सीख जाओगे। आत्मा में ही आप सारे सुख ढूंढ लोगे, परमात्मा में ही आप सारे सुख ढूंढ लोगे। तो आपको इस स्थूल संसार की, स्थूल शरीर की जरूरत ही नहीं रहेगी। और जरूरत ही नहीं रहेगी तो आप ही सौंप दोगे कि परमात्मा ले लो अपना शरीर, जो आपने दिया था संसाधन, और आपने जिस प्रयोजन के लिए दिया था मैंने वो पूरा कर लिया है, मैं आपको जान चुका हूँ। अर्थात उस समय जीवात्मा परमात्मा का साक्षात करता है। और ध्यान देना मित्रों, यही है मृत्यु की मृत्यु, यही ढंग है मृत्यु को मारने का। और ऐसे लोग संसार में विजेता कहलाते हैं, और ऐसे लोगों के कारण ही संसार में अच्छाई फैलती है। तो मेरे ख्याल कुछ समझ में आई आपकी बातें। अगर आपके कोई इसमें क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, कोई बात पूछनी हो, कोई शंका रह गई हो। ये मृत्यु को मारने का तरीका मैंने संक्षेप में आपके सामने बताया, लेकिन इसका असली तरीका तो योग मार्ग पे चलना है, वो विस्तार से वर्णन करेंगे। और जो मित्र हमारा इस YouTube चैनल पे या
फेसबुक पे इसे देखें और उनके मन में भी कोई शंकाएं आती हैं तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में डालने का प्रयास करें, हम उनका निवारण करने का भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते जी।